हेलो एवरीवन। अभी 2 दिन पहले ही इंडिया में एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। मैंने अभी अभी ये मूवी देखी और देखने के बाद सीधा यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए आ गया। यार ये मूवी के बारे में मेरे को बहुत कुछ बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त मूवी है। चाहे आप इसकी एक्टिंग की बात कर लो, चाहे आप इसकी कास्टिंग की बात कर लो, चाहे डायरेक्शन की बात कर लो, चाहे सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, ये मूवी हर जगह में A1 है। इसके जितने भी एक्टर हैं, चाहे आप दर्शन रावल को ले लो, चाहे मिथुन दा को ले लो, चाहे पल्लवी जोशी को ले लो, या चाहे अनुपम खेर को ले लो, सबकी एक्टिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये तो एकदम सच हो रहा है। जब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर कृष्णा पंडित को देखते हैं तो हम उससे अपनापन फील कर पाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही मॉडर्न कैरेक्टर है जो कि अपने कॉलेज का यूनियन लीडर है, जिसको शुरू से ही गुमराह किया जा रहा होता है। पहले तो इसको अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता होता। इसको इसके दादा जो कि अनुपम खेर है वो ये पता होता है कि इसके माँ बाप की मृत्यु एक स्कूटर एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद इसके कॉलेज में ऐसा माहौल होता है कि कहीं भी ये बात बताया नहीं जाता कि कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड हुआ है। वहाँ ये बात बताया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को निकाला ही नहीं गया है। वो तो सब झूठ बात है। जो बात ये बताया जाता है कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया या निकाल दिया गया, वो तो सब बात झूठ है। ऑफिशियली सिर्फ 200 लोग ही मारे गए हैं, सच्चाई तो कुछ और ही है। वहाँ के रहने वालों ने कुछ नहीं किया। वहाँ के रहने वाले तो बल्कि कश्मीरी पंडित को अपना भाई मानते थे। जो लोग कश्मीरी पंडित पे अत्याचार किए वो लोग तो मिलिटेंट्स थे और वो बाहर से कहीं आए हुए थे। वो इन्हीं सब बातों को सच मान रहा होता है और इन्हीं सब बातों के बेस पे वो कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए अपने टीचर के साथ और अपने कॉलेज के लोगों के साथ चुनाव लड़ रहा होता है। और इन लोग का मकसद यही रहता है कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए भारत से, कश्मीर को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्री बननी चाहिए। लेकिन ठीक कॉलेज चुनाव के कुछ दिन पहले कृष्णा पंडित के दादा यानी कि पुष्कर नाथ मतलब कि अनुपम खेर की मृत्यु हो जाती है और वो मरते मरते कृष्णा पंडित को एक बात बोल जाते हैं कि मेरी अस्थि को मेरे कश्मीर के घर में ही डाल के आ जाना। और इसलिए वो कॉलेज के चुनाव के पहले कश्मीर चले जाता है। जब उसके टीचर बोलते हैं कि अभी तो चुनाव है तो वो बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि सिर्फ अस्थि डाल के तो आना है। और कश्मीर जाने के बाद उसको वहाँ 5 लोग मिलते हैं। अब ये 5 लोग अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जो कि पुष्कर नाथ के पुराने दोस्त होते हैं, जिसमें कि ब्रह्मदत्त यानी कि मिथुन चक्रवर्ती IAS होते हैं और अनुपम खेर के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। अनुपम खेर के और भी 4 दोस्त होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं। कोई पुलिस रहता है, कोई मीडिया वाला। वहाँ जाने के बाद उनके पास भी कृष्णा पंडित अपना ज्ञान उन लोग को देने लगता है कि किसी का भी जिनोसाइड, मर्डर, एक्सोडस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 209 लोग ही मरे, यही फैक्ट है। उन लोग कृष्णा पंडित को उसके असली पास्ट के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ कौन थी और उन लोग का हत्या कैसे हुआ। वो किसी स्कूटर एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे, बल्कि 1990 में जो जिहाद की लड़ाई हुई उसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये रियलिटी जान के कृष्णा पंडित शॉक हो जाता है कि इसको अभी तक ये बात ही नहीं पता था कि उसके माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई। जब उसके माँ बाप की हत्या हुई और जब उसके दादा पुष्कर पंडित उसको लेकर दिल्ली आए तब वो बहुत छोटा था, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं होता और उसको बस यही लगता रहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो भारत सरकार है वो कश्मीर को दबाना चाहती है, वो कश्मीर को जबरदस्ती हड़पना चाहती है और इसलिए वहाँ के लोगों ने बंदूकें उठा ली। पर इसके लिए भी बहुत जबरदस्त बात आता है जो कि मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि दबाने या मारने की वजह से अगर लोग बंदूक उठा रहे हैं तो कश्मीरी पंडित अभी तक बंदूक क्यों नहीं उठाए। इस मूवी के विलन को भी इतना ज़्यादा डार्क दिखाया गया है कि आप उसे लिटरली हेट करने लग जाओगे। बाद में क्योंकि उसकी टीचर उसको बोल के भेजी थी एक आदमी से मिलने के लिए, तो वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि इस कहानी का विलन है और कृष्णा पंडित के भाई, उसके माँ, उसके बाप का हत्यारा भी है। लेकिन जब कृष्णा पंडित उससे मिलने जाता है तो ये बात सब इनकार कर देता है कि ये सब तो फर्जी बातें हैं जो कि न्यूज़ में बताई गई है। ऐसा सब कुछ रियल लाइफ में हुआ ही नहीं है। मैंने किसी को नहीं मारा, मीडिया में मेरे खिलाफ सिर्फ झूठ है और मैं तो बल्कि मॉडर्न समय का गांधी हूँ। लोग मेरे को पता नहीं क्यों आतंकवादी बता रहे हैं। फिर कृष्णा पंडित उसको अपना रियल आइडेंटिटी बताता है कि मैं पुष्कर नाथ का बेटा हूँ, शिवा मेरा भाई था और शारदा मेरी माँ थी जिनका यहाँ मौत हो गया। पर उसको ये बात पता नहीं होता कि उसकी मौत की किसने। तो इस पर वो आदमी कृष्णा पंडित से फिर से एक झूठ बोल देता है कि मैं जानता हूँ कि आपके माँ बाप को किसने मारा। जब कृष्णा पंडित ये सवाल पूछता है कि किसने मारा तो वो आदमी बोलता है कि इंडियन फौज ने। इंडियन फौज ही वो थी जो आपके माँ बाप की मर्डर की थी, जबकि सच्चाई ये होती है कि आदमी अपने हाथ से ही उसके माँ बाप का कत्ल किया होता है, यहाँ तक कि उसके भाई का भी कत्ल किया होता है। लेकिन कृष्णा पंडित एक बहुत ही भोला इंसान रहता है और वो इस बात को मान लेता है कि इंडियन फौज ही मेरे माँ बाप को मारी है। लेकिन मिथुन दा पहले से ये बात जान रहे होते हैं ये किस आदमी से मिलने गया था और इसलिए उसको डांटने लगता है कि तू दुश्मन से मिलने गया था। पर कृष्णा पंडित ब्रह्मदत्त यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को बोलता है कि आप लोग मेरे को हमेशा झूठ बताते गए हो, मेरी माँ बाप को असली में इंडियन फौज ने मारा था, आप लोग जबरदस्ती इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर ब्रह्मदत्त यानी कि मिथुन चक्रवर्ती बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो एक फाइल निकाल के देते हैं इसको, जिसमें कि पूरी की पूरी इंसिडेंट्स को बहुत डिटेल में कवर किया होता है। और ये देख के कृष्णा पंडित बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद उसको पूरी की पूरी कहानी समझ में आती है कि क्या हुआ और किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने भी ना बात करने की कोशिश भी की, ना सरकार हेल्प करने की कोशिश की, ना मीडिया इसको दिखाने की कोशिश की, ना कोई हेल्प करने के लिए आया, ना यहाँ के लोग लड़ने के लिए मदद किए। बस एक ही चीज़ हुआ, वो है कश्मीरी पंडितों का खात्मा। और इतना सब सच जानने के बाद कृष्णा पंडित वापस अपने दिल्ली के कॉलेज ANU जाता है और वहाँ पे एक फाइनल स्पीच देता है। और वो स्पीच इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, वहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में कवर किया गया है, वहाँ पे एक एक वर्ड पे ध्यान गया है।
और सबको सच बताने की कोशिश करता है। ये मूवी सच में एक मास्टरपीस है। इस मूवी को दिखाना ही अपने आप में एक बहुत धाकड़ काम है और इसके लिए विवेक अग्निहोत्री को सारा का सारा क्रेडिट जाता है। अगर आप ये मूवी देखने वाले हैं, ये मूवी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत रुकिए, आप जल्दी से जल्दी जाइए और ये मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी मास्टरपीस बहुत ही कम बनती है। इतना परफेक्ट स्टोरी, इतना परफेक्ट कास्टिंग, इतना परफेक्ट एक्टिंग, सब कुछ हो। तो इस मूवी को बिल्कुल भी डिले मत कीजिए और जल्दी से जल्दी जाके देख के आइए, क्योंकि ये मूवी बहुत मज़ेदार है। ये मूवी देखने के बाद कम से कम 10 दिन ये मूवी आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि कश्मीरी पंडित के साथ इतना बुरा कैसे हुआ और हमारी सरकार क्या कर रही थी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कश्मीर फाइल जरूर देखना।